बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑल डियर कैंडिडेट्स। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 7 है। इससे पहले 6 वीडियो लेक्चर ईटा टेस्ट प्रिपरेशन के लिए हमने अपलोड कर दिए हैं, जो कि आप लोगों को इसी चैनल की प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर तमाम तर पोस्टों के लिए, अगर आप लोगों ने किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है, आज के ये लेक्चर आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाला है। आज के इस लेक्चर में हम इंग्लिश, मैथ, पेडागोजिकल, पाकिस्तान स्टडी, सोशल स्टडी, तमाम तर पोस्टों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज विद कंसेप्ट और डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडे वीडियो लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पर अगर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर दें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचती रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इफ़ आई खालिजा यू आई वुड स्टडी हार्डर। अब यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 है एम, ऑप्शन नंबर 2 है वर, ऑप्शन नंबर 3 है वाज, ऑप्शन नंबर 4 है बी। अब आप लोगों ने यहाँ पर जो है वो चूज़ करना है कि यहाँ पर क्या लगेगा। ये आप लोग तभी चूज़ कर पाएंगे जब आप लोगों को कंडीशनल सेंटेंसेस जो है उनके बारे में आपको पता होगा। तो ठीक है, जो सेकंड कंडीशन है या फर्स्ट कंडीशन है, थर्ड कंडीशन है, जीरो कंडीशन है, कौन सी है, इसके लिए प्रॉपर एक फार्मूला होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, यहाँ पर ये हमारे पास सेकंड कंडीशन है। मैंने इसकी पहचान किस तरह से की कि ये सेकंड कंडीशन है, क्योंकि हमें पता है सेकंड कंडीशन के अंदर हमेशा हम सबसे पहले यूज़ करते हैं इफ़ हमने यूज़ किया, उसके बाद फिर हम क्या यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। यहाँ पर ये हमारे पास आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट के बाद हम यूज़ करेंगे ऑलवेज वर यूज़ करेंगे। ये इसका फार्मूला है फॉर सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन के लिए ये फार्मूला है, सबसे पहले हम इफ़ यूज़ करेंगे, उसके बाद हम आई मीन सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, उसके बाद हम वर यूज़ करेंगे, वर के बाद फिर हम यहाँ पर वास के बदले वर यूज़ होता है सेकंड कंडीशन के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस वर के बाद प्लस वर्ब यूज़ करेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट, उसके बाद प्लस वुड, उसके बाद फिर वर्ब हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रॉपर जो है स्ट्रक्चर बन जाएगी। स्ट्रक्चर हमें इस बात की एक्सप्लेनेशन देगी कि ये हमारे पास कौन सा कंडीशन है, सेकंड कंडीशन है। सो सेकंड कंडीशन के अंदर हम ऑलवेज इफ़ के बाद, मतलब इफ़ के बाद जो हम लगाते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद ऑलवेज हम वर यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ वाज के बदले वर यूज़ करेंगे। सो हमारे पास यहाँ पर क्या यूज़ होगा, वर। इफ़ आई वर यू आई वुड स्टडी हार्डर। ओके, आई होपफुल कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ चुकी होगी। अगर आप लोगों में से कोई स्टूडेंट भी टेस्ट की तैयारी करना चाहता हो अकॉर्डिंग टू 2025 पैटर्न पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग टू पैटर्न कंप्लीट टेस्ट की तैयारी करवाएंगे विद 100% गारंटेड, और इंशाल्लाह विद इन टाइम, जो भी आप लोगों का टाइम बाकी है उसी टाइम के अंदर हम आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाएंगे। और इस बात की श्योरिटी भी है इंशाल्लाह, जो वर्क मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे, आपका पेपर 80 to 85% उसी में से बनकर आएगा। केस के आप लोगों को जो जो मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, आप लोगों ने हर चीज़ प्रिपेयर करनी है। और इंशाल्लाह आप लोगों से साथ हम ऑनलाइन क्विज भी कंडक्ट करेंगे, आपको 5 सॉल्व पेपर भी प्रोवाइड करेंगे, आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे, आप लोगों को स्पेशल बनाए गए हर क्लास के लिए, हर क्लास में से हर बुक के एक चैप्टर में से स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनाए गए, सारे के सारे एमसीक्यूज भी शेयर करेंगे। और इसके अलावा आप लोगों का गेस्ट पेपर भी इंशाल्लाह हम प्रोवाइड करेंगे। सारे वे से आप लोगों को प्रिपरेशन करवाई जाएगी, और इस बात की श्योरिटी होगी इंशाल्लाह आपका सारे का सारा पेपर उसी में से बनकर आएगा। सो आप लोग हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू पेपर पैटर्न टेस्ट प्रिपरेशन पर्पस के लिए। ओके, बाकी हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, द टीम सेलिब्रेटेड, यहाँ पर देखिएगा, द टीम सेलिब्रेटेड देयर खालिजा आफ्टर विनिंग द मैच, द टीम सेलिब्रेटेड देयर सक्सेस आफ्टर विनिंग द मैच। जो टीम ने यहाँ पर सेलिब्रेटेड की, मतलब जो अपनी कामयाबी थी उसको उन लोगों ने मनाया मैच जीतने के बाद, ठीक है। अब यहाँ पर असल में जो नाउन है वो क्या है, वो सक्सेस, बिकॉज द सेंटेंस रेफर टू इवेंट और अचीवमेंट। ये जो सेंटेंस है, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये किस चीज़ को रेफर कर रहा है, ये एक इवेंट को या एक अचीवमेंट को क्या कर रहा है, रेफर कर रहा है। सो इस वजह से हमारे पास जो करेक्ट नाउन यूज होगा वो सक्सेस यूज होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द स्टूडेंट्स खालिजा द प्रोजेक्ट लास्ट वीक कंप्लीट, उसके बाद है आर कंप्लीटिंग, उसके बाद है वर कंप्लीटिंग। यहाँ पर अगर हमें
सेंटेंस को देखें, ये सेंटेंस किस चीज़ को रेफर कर रहा है। ये तो सेंटेंस एक जो प्रोजेक्ट है जो कि ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, पास्ट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? पास्ट की बात कर रहा है, जो कि ऑलरेडी क्या हो चुके हैं, गुजर चुके हैं, हैपन हो चुके हैं, कोई एक्शन किया है, ठीक है, उसके बारे में उसको रेफर कर रहे हैं। सो यहाँ पर हम जो वर्ब की सिंपल फॉर्म है, सिंपल फॉर्म यूज़ करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी पास्ट के अंदर ये चीज़ हो चुकी है। वर्ब की जो सिंपल फॉर्म है, सिंपल फॉर्म हमारे पास हो जाएगी कंप्लीटेड, ठीक है जी, कंप्लीटेड। ऑप्शन नंबर ए इसमें जो हमारे पास वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कंप्लीटेड। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की जानिब आ जाते हैं। इफ़ ए शॉपकीपर बाय ए पेन फॉर Rs 50 एंड सेल्स इट फॉर Rs 65, व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंटेज? उसकी जो प्रॉफिट की परसेंटेज है वो कितनी होगी? याद रखें, आप लोगों के पेपर के अंदर एक एमसीक्यूज हर बार लाजमी आता है इसमें से, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पर जो है वो प्रॉफिट की परसेंटेज या आप लोगों की लॉस की परसेंटेज आप लोगों ने यहाँ पर फाइंड आउट करनी होगी। इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है? सिंपल एक फार्मूला है, बस आप लोगों ने इस फार्मूले को याद रख लेना है। इंशाल्लाह आपके पेपर के अंदर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा, आप लोग उसको आसानी के साथ सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। डिटेल डिस्कस करते हैं ताकि आप लोगों के कंसेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएं। तो यहाँ पर जो आप लोगों ने हमने यहाँ पर फाइंड करना है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट के लिए क्या करना है? सबसे पहले प्रॉफिट में के लिए मैं पी यूज़ करता हूँ, पी इज इक्वल टू, अब क्या करना है, सेलिंग प्राइस। यहाँ पर मैं लिखता हूँ एस मीन सेलिंग, पी मीन प्राइस, माइनस उसके बाद मैं लिख देता हूँ सी मीन कॉस्ट, पी मीन प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों ने जो फार्मूला लिखना है वो ये लिखना है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जो चीज़ आप लोगों ने जितने में बेची माइनस जितने में आप लोगों ने खरीदी, सबसे पहले आप लोगों ने ये डिफरेंस निकालना है, ठीक है। जिस वक्त हम डिफरेंस निकालते हैं तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर हमें जो बताया हुआ वो 65 रुपीज़ चीज़ जो है वो 50 में खरीदी और 65 के अंदर बेचती। मतलब यहाँ पर डिफरेंस जो है वो कितने रुपए का? 15 रुपये का। या 65 के अंदर बेचती और ख़रीदी कितने में थी? 50 रुपये में ख़रीदी थी, ठीक है। यहाँ पर जो प्रॉफिट है, सबसे पहले हमारे पास सीधा सीधा प्रॉफिट आ गया 15 रुपये का, हमारे पास यहाँ पर प्रॉफिट आ गया, ठीक है। 65 में से 50 निकाले, 15 रुपये आ गए। अब प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालनी है? प्रॉफिट पी लिख देते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो हम लिखेंगे टोटल जो प्रॉफिट हमें मिला है, ठीक है। जो प्रॉफिट हमें हुआ है वो प्रॉफिट इस तरह लिखने हैं, डिवाइडेड करेंगे। सबसे पहले ऊपर लिखें जो प्रॉफिट हमें मिला है। हमें यहाँ पर प्रॉफिट कितने का हुआ? 15 रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद यहाँ पर सॉरी मैंने 15 ठीक लिखा है, ये वाली चीज़ मैंने गलत लिख दी थी, ये 15 ये वाला प्रॉफिट लिख दिया। अब डिवाइडेड बाई, डिवाइड करना है कॉस्ट प्राइस, मतलब जितने में चीज़ हमने ख़रीदी थी। बस ये फार्मूला आप लोगों ने अपने माइंड के अंदर रखना है। जितने में हमने क्या की थी, चीज़ ख़रीदी थी, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। बस 100 करेंगे, हमारे पास इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। सबसे पहले फार्मूला क्या है? सबसे पहले आप लोगों ने जो चीज़ कॉस्ट प्राइस माइनस एक्चुअल उसकी जो सेलिंग प्राइस, सबसे पहले आप लोगों ने कॉस्ट प्राइस लिखनी है या आप लोगों ने पहले सेलिंग प्राइस, जो दोनों में से जो भी लिख ले, आप लोगों के पास वैल्यूज आ जाएगी जितना आप लोगों को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर जो चीज़ हमने बेची है वो 65 रुपये की बेची है और जो चीज़ हमने खरीदी थी वो कितने की खरीदी थी? शॉपकीपर ने 50 रुपये की खरीदी थी। अब इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस आ गया वो 15 रुपये का आ गया है। अब प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले ऊपर लिखना है प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। अगर हम ये करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? इसको इसके साथ कैंसिल आउट कर देते हैं, 2, ठीक है। 1 पंजे 50, 1 पंजे 5, 2 पंजे 10, 0 के साथ कैंसिल आउट हो गया। बाकी हमारे पास यहाँ पर रह गया 15 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 15 दूने 30, हमारे पास का करेक्ट आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 30 आ जाएगा, ठीक है। 30% हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन के अंदर हम देखेंगे हमारे पास 30% कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा। होपफुली कि आप लोगों को इस क्वेश्चन की भी समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ 2/3 ऑफ ए नंबर इज 24, व्हाट इज़ द नंबर? तो वो नंबर क्या होगा? अगर एक नंबर है जिसका 2/3 जो है वो क्या है? 24% है, तो आप लोगों ने वो नंबर फाइंड आउट करना है। लेट्स सपोज कि हमारे पास जो नंबर है जो हमने फाइंड आउट करना है वो x है, ठीक है। सोल्यूशन के लिए हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है? 2/3 जो नंबर है, सबसे पहले ऊपर इस तरह कहते हैं ना, लेट्स सपोज हमारे पास जो नंबर है वो क्या है? वो हमारे पास x है, ठीक है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ वो क्वेश्चन इन लोगों ने दिया हुआ 2/3, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ x जो हमने ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ? 24 दिया हुआ है, 24। अब x को हम छोड़ देते हैं पीछे और यहाँ पर 24 को इधर लिखते हैं
और यहाँ पर ये 2/3 को दूसरी साइड ले जाते हैं। जब भी हम अगर हमारे पास विदाउट साइन वाली सिंगल वैल्यू होगी दूसरी साइड लेके जाएंगे, साइन चेंज होगा। जब हमारे पास इस तरह की वैल्यूज़ होंगी, दो वैल्यूज़ होंगी डिवाइडेड की फॉर्म में, जब दूसरी साइड जाएंगी तो ये आपस में क्या हो जाएंगी, नीचे वाली वैल्यूज़ ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली वैल्यूज़ नीचे आ जाएंगी। मतलब यहाँ पर 2/3 है, जब यह वैल्यूज़ आगे चली जाएंगी तो ये क्या हो जाएंगी, 3/2 हो जाएंगी। ओके, अब क्या करेंगे, अब इन वैल्यूज़ को सिंपल आपस में कट डाउन करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर x की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ जाएगी। अब यहाँ पर देखें, 1 दूना दूना 12 दूने 24, ठीक है, 12 दूनी यहाँ पर 12 आ गया। अब 12 और 3 रह गए हैं, 12 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x की हमारे पास वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है, 11 तिये 33 और 12 तिये 36, x इज इक्वल टू 36। x की हमारे पास मतलब क्या वैल्यू होगी, 36, x इज इक्वल टू 36 हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है। होपफुली कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ चुकी होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 36 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, व्हेन वाज द सेकंड मार्शल लॉ इम्पोज्ड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर सेकंड जो दूसरा मार्शल लॉ लगा था वो उसका नफाज कब हुआ था। तो सेकंड मार्शल लॉ पाकिस्तान के अंदर 25 मार्च 1969 को जो है वो लगा था। और किसने लगाया था, जनरल याह्या खान ने लगाया था। ठीक है, जनरल याह्या खान ने 25 मार्च 1969 को। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक एमसीक्यूज हर बार पेपर के अंदर आ जाता है। अगर बात करें हम फर्स्ट मार्शल लॉ की, पाकिस्तान के अंदर पहला मार्शल लॉ जो है वो किसने लगाया, तो पाकिस्तान के अंदर पहला मार्शल लॉ जो है वो जनरल अयूब खान ने लगाया। 7 अक्टूबर 1958 को पाकिस्तान के अंदर पहला मार्शल लॉ लगाया था। किसने लगाया था, जनरल अयूब खान ने। सेकंड मार्शल लॉ की अगर बात करें, सेकंड मार्शल लॉ जनरल याह्या खान ने लगाया था और 25 मार्च 1969 25 मार्च 1969 को जनरल याह्या खान ने इम्पोज किया था सेकंड मार्शल लॉ। पाकिस्तान में टोटल अभी तक 4 मार्शल लॉ लगे हैं। थर्ड मार्शल लॉ जो है वो किसने इम्पोज किया, जनरल ज़ियाउल हक ने इम्पोज किया था। ठीक है, पाकिस्तान में डेट जो थी वो 5 जुलाई 1977, 5 जुलाई 1977। ओके, जो चौथा मार्शल लॉ पाकिस्तान के अंदर लगा था वो 12 मार्च 1999 को लगा था और जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने पाकिस्तान के अंदर ये वाला मार्शल लॉ नाफिज किया था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच गैस कंट्रीब्यूट मोस्ट टू ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के अंदर कौन सी गैस जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है, तो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ये जो गैस है आई थिंक 50% इसकी जो है कंट्रीब्यूशन है। बाकी 50% जो बाकी गैसेस हैं उसमें कॉक्स सॉक्स टॉक्स सारी आ जाती हैं। ठीक है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन आ जाती हैं। बाकी जितनी भी गैसेस हैं CFCS हैं और ये वो बाकी सारी गैसेस मिलकर ग्लोबल वार्मिंग का जो है सबब बनती हैं, जो कि ऊपर जो है हमारी फ़िज़ा के अंदर जाकर एक लहर बना लेती हैं। जिस वक्त सूरज की रोशनी जाकर ज़मीन के साथ लगती है, यहाँ से ये रिटर्न होती है, वापस बेक होती है। बेक होने के बाद ये जो गैसेस हैं ये पूरा एक ट्रैप बना लेती हैं ना, फिर वापस ऊपर जाने नहीं देती। ये जो लाइट है, फिर ये लाइट्स इसको फिर वो नीचे ज़मीन की जाने भेजती है। एज ए रिज़ल्ट क्या होता है, ज़मीन का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है और इससे इस जो है सारे प्रोसेस को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है और उसकी वजह से फिर ग्लोबल वार्मिंग काज होती है। तो इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द प्रोसेस बाय विच रूट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल इज कॉल्ड। ऐसा प्रोसेस जिसमें जो जड़ें हैं वो ज़मीन से पानी को क्या करती हैं, सॉइल से अपने अंदर एब्जॉर्ब करती हैं। तो पौधे के जो पौधे में जो खुराक वगैरह बनती है या उसकी ग्रोथ होती है उसमें, तो उसको ऑस्मोसिस का प्रोसेस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच टिश्यू इन रूट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग वाटर टू द प्लांट्स। कौन से जो टिश्यूज़ होते हैं जो पौधे के अंदर पानी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पौधे के अंदर पानी लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन टिश्यू का नाम होता है जाइलम। जाइलम टिश्यू, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उसमें नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वाज बुल्ट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इन्वेशंस फ्रॉम विच ग्रुप। जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, चाइना की जो दीवार चीन, अजीम दीवार चीन है, तो वो जो दीवार है वो किस पर्पस के लिए बनाई गई थी, तो वो कौन से जो लोग हैं उनसे वो जो हमला कर रहे थे उनके जो प्रोटेस्ट के लिए उनसे गैस बनाई गई थी, तो वो मंगोल्स थे। ठीक है, मंगोलों के ख़िलाफ़ जो उन लोगों ने दीवार बनाई थी। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर के अंदर रिपीट होता है। ठीक है, ये जो वो लोग हमला कर रहे थे तो उनके हमले से बचने के लिए मंगोल्स के, तो ये जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाई गई थी। ठीक है, उसके नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच प्लैनेट इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार। सुबह का जो स्टार, जो सुबह का मॉर्निंग स्टार जो है वो कौन से प्लैनेट को कहा जाता है, तो ये मार्स को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उसके नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच रिवर वाज
एसेंशियल टू द डेवलपमेंट ऑफ एप्टियन सिविलाइजेशंस। तो जो दरिया है वो एप्टियन सिविलाइजेशन की डेवलपमेंट के लिए लाजमी था, तो वो नील रिवर था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट नोन सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। दुनिया के अंदर सबसे पुरानी जो तहजीब है, सिविलाइजेशन है, वो कौन सी है, किसे जाना जाता है? तो वो मिसोपोटामियन जो सिविलाइजेशन है इसको जाना जाता है। मिसोपोटामियन जो सिविलाइजेशन है ये दुनिया की कदीम तरीन सिविलाइजेशन के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। द सिटी ऑफ मोहनजोदड़ो बिलोंग टू विच सिविलाइजेशन। सिटी ऑफ जो मोहनजोदड़ो है ये कौन सी सिविलाइजेशन से बिलोंग करती है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और ये कहाँ किस एरिया के अंदर आती है? तो ये पाकिस्तान के अंदर आती है। ठीक है, उसमें नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच सिविलाइजेशन डिवेल्प द कंसेप्ट ऑफ अ सेनेट एंड रिपब्लिक। कौन सी जो सिविलाइजेशन थी, कौन सी जो तहजीब थी जिन्होंने ये कंसेप्ट सेनेट और रिपब्लिक का जो कंसेप्ट है वो डेवलप किया था? तो ये रोमन की, ठीक है, रोमन सुल्तनत थी, रोमन जो है सिविलाइजेशन थी जिन्होंने ये कंसेप्ट दिया था सेनेट और रिपब्लिक का। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द सोल्यूशन सेट फॉर द इक्वेशंस। ये एक इक्वेशन है, इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब आप लोगों को इसके दो आंसर मिलेंगे। एक ये कह रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी 1 एंड 6, ऑप्शन नंबर सी 0 एंड 5, ऑप्शन नंबर डी 3 एंड 5। अब इनमें से दो आंसर कौन से करेक्ट आएंगे, या अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद हमें कंफर्म हो जाएगा कि इस क्वेश्चन के कौन से दो आंसर हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब हम इसको दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हम इसको यूज़ करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आप लोगों ने क्लास 10th के अंदर आई थिंक चैप्टर नंबर 2 है, वो वहाँ पर आप लोगों ने रीड आउट किया होगा। ये सेकंड नंबर है, इसको फैक्टराइजेशन बनाएंगे। ठीक है, फैक्टराइजेशन से ये है कि बिल्कुल सिंपल मेथड है। आप लोगों ने दो फैक्टर बनाने हैं, ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनको प्लस या माइनस करें। क्या करें? प्लस या माइनस करें, वापस ये माइनस 5x आ जाए, और अगर हम उसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या है? हमारे पास आंसर उसका 6 ही आना चाहिए। फैक्टराइजेशन बिल्कुल मेथड बिल्कुल ईजी है। आप लोग, मैं ऑलवेज इसी को यूज़ करता हूँ, रिकमेंड भी आपको यही करूँगा। यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड हम इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, हम इनके फॉर एग्जांपल मैं फैक्टर बनाता हूँ। जिस तरह यहाँ पर देखें, मैं कहता हूँ हमारे पास है -2x, उसके अलावा -3x। अब आप लोग आपस में इसको देखें, अगर मैं इनको अगेन आपस में जमा करता हूँ, 2 एंड -2x -3x, तो हमारे पास हो जाएगा -5x। आई होप कि आपको बात की समझ आ चुकी होगी। इनको आपस में प्लस माइनस करते हैं तो हमारे पास -5x आ जाता है। और अगर इनको मैं आपस में मल्टीप्लाई करूँ, 2 3 जार 6, तो हमारे पास ये 6 मेरे पास आ रहा है। सो इट मीन हमारे पास जो दो फैक्टर बन रहे हैं वो हमारे पास एक -2x है और -3x। हम इनको फैक्टर बना लेंगे। सो हम इनको फैक्टर बनाते हैं। हमारे पास सबसे पहले एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर रहेगा, उसके बाद मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ -2x बना लेता हूँ एक में, और उसके बाद मैं दूसरा बना लेता हूँ -3x बना लेता हूँ। अगर इनको प्लस माइनस में आपस में करूँगा, मेरे पास फिर -5x आ जाएगा, प्लस 6 इज इक्वल टू हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को स्टेप नंबर 1 की समझ आ चुकी होगी। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। ठीक है, अब क्या करना है, हमने इनके बनाने हैं दो फैक्टर बनाने, इन दोनों के फैक्टर, इन दोनों के। अब इनमें से जो चीज़ कॉमन होगी वो हम बाहर ले लेंगे, और जो चीज़ सेम होगी दोनों में, मतलब ठीक है, कॉमन का मतलब जो एक में भी हो और दूसरे में भी हो। अब देखें, इसमें भी x है और इसमें भी x है, और इसमें 3 है, अगर इसमें अगर 6 है तो उसको हाफ कर देंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम एक ले लेते हैं, x को हम लेंगे यहाँ पर कॉमन। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमारे पास 2x थे, एक x हमारे पास यहाँ पर अंदर बच के, एक x हमने बाहर ले लिया है। यहाँ पर फिर लगाते हैं माइनस की साइन, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी x बाहर लिया हुआ है, ये वाला x ख़त्म, और हमारे पास यहाँ पर बच गया है 2। उसके बाद हम ब्रैकेट को करते हैं क्लोज। आई होप कि आप लोगों को बात की यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। सेकंड में डालते हैं, माइनस के साइन डालते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक 3 है, x है, और यहाँ पर देखें, अगर देखें 3 है और 6 है, मतलब कि सेम वैल्यू किस तरह है। यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर हम 3 को कॉमन लेते हैं, x हमारे पास यहाँ पर अंदर बच के, अगर यहाँ पर हमने 3 कॉमन लिया हुआ है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? -2 लिखेंगे। 2 इसलिए लिखेंगे, 2 को अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है कि नहीं? बिल्कुल आता है। ठीक है, यहाँ पर देखें, अगर 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फिर 3x आ जाएगा, और 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस
3 2 जार 6 हमारे पास आ जाएगा। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक भी बात की समझ आ चुकी होगी। जब हमारे पास ये फैक्टर बन जाते हैं, अब इन फैक्टर्स के अंदर आप लोगों ने क्या करना होता है, यहाँ पर 2 फैक्टर सेम होते हैं, 2 फैक्टर यहाँ पर डिफरेंट होते हैं। अब ये भी सेम है और ये भी सेम है, इनमें से एक फैक्टर इनमें से लेना है, सेकंड फैक्टर हमने ये वाला लेना है। अब क्योंकि x-3 है और x-2 दो फैक्टर है, एक हमारे पास बन जाएगा x-3, पहला फैक्टर ये बन जाएगा, दूसरा फैक्टर हमारे पास ये x-2 दो हैं, एक इनमें से ले लेंगे, x-2 हमने यहाँ से ले लिया, हमारे पास बन गया x-2 और दूसरा हमारे पास बन गया x-2। ठीक है, x-3 x-2 हमारे पास बच गया। अब इसको मैं अगेन रीराइट कर लेता हूँ। हमारे पास बन गया था x-2, दूसरा हमारे पास था x-3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब करना क्या है, अब इसको मैं अगेन लिख लेता हूँ x-2 इज इक्वल टू 0, उसके बाद लिख लेता हूँ x-3 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, ये जो 3 है ये वाला -2 इसको दूसरी साइड ले जाएंगे, यहाँ से इस माइनस को दूसरी साइड ले जाएंगे, -3 को। हमें पता है इस बात का, यहाँ पर हमारे पास बच गया x इज इक्वल टू, जब ये -2 दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। प्लस को लिखते नहीं है साथ, तो मैं सिंपल 2 लिख देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास x है, जब -3 को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास आंसर पैटर्न है, आंसर के अंदर हमारे पास 2 आंसर आ जाएंगे, एक हमारे पास 2 और 3 जो हमारे पास वैल्यू होगी 2 3, ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है 2 3, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। होपफुली कि आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ चुकी होगी। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, ऐसा ना हो कि आप लोग सोचें कि ये जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन है, आप लोग उसको किस तरह सॉल्व करेंगे। अगर आपके पेपर के अंदर आता है तो बिल्कुल ईजी है। इन केस के अगर आपको आता हो, आप लोग विदिन 30 to 40 सेकेंड इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड मेथड की अगर बात करें, सेकंड मेथड ये होता है ना, इसमें आप लोगों ने 3 वैल्यूज़, जो पहली वाली वैल्यूज़ को a कहते हैं, अब x के पीछे हमारे में पता है 1 है, उसके बाद जो दूसरी वैल्यूज़ को b कहते हैं, दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है, -5 है, तीसरी वैल्यू हमारे पास क्या है, c हमारे पास जो हो जाएगा वो हमारे पास 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम सिंपल यूज लिख लेते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या होता है, +-b (4ac डिवाइडेड बाई 2a)। हमने ये ए बी सी की वैल्यूज़ लिख दी, उसके बाद हमने लिखना है क्वाड्रेटिक फार्मूले को, हमने यहाँ पर ड्राइव करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है x इज इक्वल टू, सबसे पहले होता है -b, यहाँ पर -b, उसके बाद यहाँ पर डालते हैं प्लस माइनस, उसके बाद यहाँ पर होता है अंडर रूट। जब अंडर रूट डाला, अंडर रूट के बाद यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा b का स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पर सॉरी b का स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पर ये आप लोग इसको स्क्वायर कंसिडर कीजिएगा, b का स्क्वायर, उसके बाद हमारे पास हो जाएगा -4a इंटू सी, ए सी डिवाइडेड बाई 2a। अब यहाँ पर क्या करना है, सिंपल एंड सिंपल, आप लोगों को मैंने सबसे पहले वैल्यूज़ निकाल कर बताई थी। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू +6 है। जहाँ पर a है वहाँ पर आप लोगों ने a की वैल्यू पुट करनी है, जहाँ पर c है c की वैल्यू पुट करनी है, जहाँ पर b है b की वैल्यू अपने पुट करनी है, जहाँ पर b स्क्वायर है b की वैल्यू पुट की, ऊपर स्क्वायर ले लिया, यहाँ पर 2 है, उसके बाद a है, जहाँ जहाँ पर a होगा उसमें a की वैल्यू, जहाँ पर b है उसमें b की वैल्यू, जहाँ पर c है उसमें c की वैल्यू करनी है, और सिंपल हमारे पास उनके आंसर्स निकलते जाएंगे। इसमें कुछ मुश्किल भी नहीं है, बस सिंपल ये है, आप लोगों को फार्मूले का पता होना चाहिए। एक दो बार आप लोगों ने लाजमी से प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस मेड मैन परफेक्ट। जब फर्स्ट टाइम आप लोग अटैम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, आप लोग इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे, एक दो बार ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोग इजीली सोल्व कर पाएंगे। आप लोगों के लिए टास्क ये है, बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करें। आप लोगों से कहाँ तक सोल्व होता है कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर लाजमी से दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइम नंबर। हमारे पास इनमें से कौन सा जो है वो एक प्राइम नंबर है, ठीक है। हमारे पास को प्राइम कौन सा है और प्राइम नंबर हमारे पास कौन सा है, ये भी आप लोगों के लिए टास्क है कि आप लोगों ने बताना है। अब प्राइम नंबर हमारे पास वो नंबर होता है जो एक के ऊपर डिवाइड होता हो, और सेकंड वो अपने ऊपर, मतलब जो नंबर है वो नंबर उसके ऊपर ही, अपने आप के ऊपर ही डिवाइड होता हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है, जिस तरह पहले इसको ले लेते हैं 21 को। अब 21 को देखें अगर 3 सत्ता सबसे पहले एक के साथ डिवाइड होता है, ये होता है बिल्कुल एक के साथ, सारे के सारे डिजिट एक के साथ होते हैं। जिस तरह 1 × 21 यहाँ पर हमारे पास हो गया। उसके बाद अगर 3 के ऊपर जाएँ, 3 सत्ता
21, उसके बाद अगर 7 के ऊपर जाएँ 7 तिये 21, उसके बाद अगर 21 के ऊपर जाएँ तो ये हमारे पास देखें कितने फैक्टर बन रहे हैं, 1 2 3 4। सो इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर हमारे पास वो नंबर होता है जो सिर्फ 2 डिजिट्स के ऊपर डिवाइड हो, एक वो एक के ऊपर होता हो, सेकंड वो जो खुद डिजिट हो। जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास 17 है, मैं आपको 17 की एग्जांपल देता हूँ, ये हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर। अब देखें 1 मल्टीप्लाई बाई 17 70, उसके बाद ये 17 के ऊपर डिवाइड होता है, 17 मल्टीप्लाई बाई 17 ये हमारे पास 17 हो जाएगा। अब आप लोगों ने इनके अंदर से इस क्वेश्चन में से आप लोगों ने आइडेंटिफिकेशन करनी है कि इसमें से प्राइम नंबर कौन सा है। आप लोगों ने बता देना है कि लास्ट जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन में प्राइम नंबर आप लोगों के पास 21 है, 33 है, 47 है या 51 है। होपफुली कि सारे के सारे क्वेश्चन जो आप लोगों के साथ मैंने आज के इस लेक्चर के अंदर डिस्कस किए हैं आप लोगों को समझ आ चुके होंगे, और इंशाल्लाह मल्टी डायरेक्शनल कंसेप्ट के एमसीक्यूज मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल आप लोगों के अपकमिंग एग्जाम के लिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा और देखते रहिएगा चैनल वे ऑफ लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।